इतिहास के दूसरे पाठ भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग इस पाठ के पहले बिंदु पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इस पाठ में राष्ट्रवाद की जो कहानी पढ़नी है वो 1920 के दशक के बाद की घटनाओं का अध्ययन करना है। 19वीं शताब्दी में भारत में प्रारंभ हुआ राष्ट्रवाद 20वीं शताब्दी में काफी मजबूती से उभरा। इसके पीछे बहुत सारे कारणों का समावेश था। इसमें एक कारण प्रथम विश्व युद्ध भी था, जो 20वीं शताब्दी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध 1914 से 1918 के बीच मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों या धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और जापान थे। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। केंद्रीय शक्तियों या धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की थे। इस युद्ध का परिणाम पूरे विश्व के लिए भयानक तो हुआ ही, भारत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध भारत के आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारत को काफी प्रभावित किया। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय राजवाड़ों ने इस उम्मीद में अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, इससे भारतीयों को और भारत को काफी नुकसान हुआ। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुना हो चुकी थीं, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। इस प्रकार 1918-19 में और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। संयोग देखिए कि उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष यानी अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। संयोग से ये भारतीय राजनीति को बड़ी बुरे ढंग से प्रभावित किया। इसी समय
एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। आप लोग समझ रहे होंगे कि पुस्तक में किस नए नेता के बारे में चर्चा की गई है। वास्तव में 1920 के दशक के बाद का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारत के एक महान नेता महात्मा गांधी को समर्पित है और उनके प्रयासों का इसमें वर्णन है। इसका अध्ययन हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, जिसका बिंदु है सत्याग्रह का विचार 1.1। इस बिंदु से आप लोग जिस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा वो प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।